गाइस, दिस इज देव काबरी एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस विच यू मे फाउंड इन योर रूम। मीन्स कि क्या ऐसी वो 7 चीज़ें होती है जो हमारे रूम में ही होती है और उसी के कारण हम ज़्यादा तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उसी के कारण नहीं बल्कि उसी के उस चीज़ों को मतलब या फिर उसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो यदि हम ध्यान से समझ ले या फिर क्या वह चीज़ कहना चाहती है, तो उसी के बारे में आज का यह वीडियो होने वाला है। तो फिर इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द फर्स्ट? सो फर्स्ट इज द रूफ। मीन्स की छत होती है जो हमारे घर की, वो मीन्स व्हाट डज द रूफ सेज? रूफ सेज दैट द एम हाई। व्हाट डज इट मीन्स? दैट मीन्स टू मेक योर गोल्स एट द हाई लेवल, और अपने जो गोल्स है वो बड़े बड़े रखो। मीन्स कि बड़ा सोचो। जो कि हम जितना हमारा रूफ है, मीन्स कि हमारे घर का रूफ होता है, मीन्स ऊपर की छत, वो यह कहना चाहती है कि कोई भी आप गोल सोचो वो बड़ा सोचो। मीन्स तभी उसका थोड़ा सा अमाउंट आपका मिलना होगा, मिलेगा, वरना वो जितना बड़ा गोल उतना उसे अचीव करने में मजा आएगा ज्यादा। फिर नेक्स्ट जो हम सभी के रूम में होती है वो कॉमन थिंग है, वो इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग, दैट इज फैन। सो in my room it is also there, but what does it say is that it says that always be cool। means कि किसी भी बात के लिए जल्दी से गुस्सा नहीं होना चाहिए। मीन्स कि शॉर्ट टेम्पर माइंडेड नहीं होना चाहिए, बल्कि हो सके उतना शांत रहना चाहिए। क्योंकि जनरली किसी भी चीज़ का यह बात हम सभी को पता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वो शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड या फिर जल्दी से नहीं आता है, वो शांति से सोच के ही आता है, बैठ के सोचने से ही आता है। तो फैन से हमें यह पता चलता है कि ऑलवेज बी कूल, मीन्स शांत रहना चाहिए ज़्यादा देर में। फिर आती है क्लॉक, जो हम सभी के रूम में होती है, जनरली घरों में भी होती है। मीन्स एवरी मिनट इज प्रीशियस। मीन्स एक एक अपना जो टाइम होता है या फिर एक एक सेकेंड भी होती है वो बहुत कीमती होती है, उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एक एक अभी तो हम मिनट की बात करते हैं, सेकेंड की बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एवरी मिनट इज प्रीशियस। मीन्स सपोज इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनीथिंग, दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम्स और फिर एनी एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक जेई नीट और एनी अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, सपोज उसमें ज़्यादातर होता है वो टाइम होता है। क्या आप पढ़ते हो वो नहीं, किस चीज़ को आप कितना टाइम या फिर कितना इम्पोर्टेंस देते हो वो होता है। मीन्स कि आप सपोज कि आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, उतने ही टाइम में इफ़ यू आर जेई और नीट एस्पिरेंट, उतने ही टाइम में कोई और जो होगा वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा। मीन्स कि अपने गोल को अचीव करने में लगा होगा। इससे हमें यह पता चला कि कभी भी हमारा जो टाइम होता है वो किसी भी फालतू चीज़ में वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो कि हम ज़्यादा नेटफ्लिक्स, आईपीएल और फिर किसी भी टीवी या फिर मूवी सीरीज देखने में, आजकल ट्रेंडिंग मूवी सीरीज है या फिर वेब सीरीज जो कि अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के ज़माने में ये सभी चीज़ें। तो इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं बोल रहा मत देखो, पर टाइम मत वेस्ट करो। जब फ्री हो तब कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव करना चाहिए ज़्यादा। फिर अगली चीज़ पे हम आते हैं तो वो फोर्थ है मिरर। व्हाट डज द मिरर सेज? द मिरर ऑलवेज सेज दैट ऑलवेज रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। मीन्स कि किसी भी या फिर कुछ भी चीज़ करने से पहले हमें उसके बारे में सोच लेना चाहिए कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ, या फिर मैंने ऐसा किया या ऐसा हुआ तो उसका रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, एक बार सोच लेना चाहिए। या फिर कहीं पे भी बोलने से या फिर बीच में किसी भी मैटर में बीच में आने से पहले 1 से 2 बार सोचना चाहिए, ऐसे ही कि चलो चल दिए
सभी चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट मीन्स कुछ भी करने से पहले एक से दो बार उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके रिजल्ट्स क्या हो गए। तो फिर इसी ऐसा चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो के आगे। तो अगला टॉपिक है वो विंडो, जो कि ज़्यादा रूम्स में नहीं होती, बहुत कम रूम्स में होती है। जनरली मुझे पता है तब तक ज़्यादातर रूम्स में नहीं होती, बहुत कम रूम्स में। तो व्हाट डज इट से, सी द वर्ल्ड मीन्स कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरों के घर में झांकना या फिर दूसरों की पंचायत करना या फिर ऐसा कुछ भी नज़र रखना है, बट हमें ये देखना है कि आजकल इस जो हमारा ये जो टाइम चल रहा है उसमें वो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है या फिर पब्लिक क्या कर रही हो और किस ऐसा क्या करे कि जिससे उनका भी फायदा हो, अपना भी फायदा हो। तो फिर जैसे कि आजकल ज़्यादातर लोग टीवी से सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि टीवी वाले वही दिखाते हैं जो उनको दिखाना होता है, बल्कि सोशल मीडिया या जैसे कि यूट्यूब या फिर हम कोई भी गूगल या फिर कोई भी दूसरा ब्राउज़र या कुछ भी ले लो, उसमें आप वो सभी चीज़ें देख सकते हैं जो आप देखना चाहिए, ना कि वो जो दिखाना चाहिए। तो फिर इससे हमें यह पता चलता है कि आजकल हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अब हम प्रॉफिट में रहे या फिर हमें ज़्यादा एक्वायर थे नॉलेज मीन्स नॉलेज बढ़ानी चाहिए। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है उसका पता रहना चाहिए। और फिर अगले चीज़ के बारे में आते हैं जो कि है कैलेंडर मीन्स जिसमें से कोई डेट है या फिर प्लानर भी कह सकते हैं, मंथली प्लानर। फिर वो क्या कहते हैं, बी अप टू डेट, ऑलवेज बी अप टू डेट मीन्स कोई भी काम हो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मीन्स ऐसा होता है, ज़्यादा होता है कि आदमी कल कर लूँगा ये चीज़, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फेमस पोएट्री या फिर लाइन भी है, काल करे सो आज करे सो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल करना, बल्कि अपना जो कुछ भी काम हो, आज का काम वो अभी आज, और जब आप फ्री हो तो उसी टाइम पे कर लेना चाहिए। कल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि किसी को पता नहीं कल क्या होगा। कल शायद आपको ज़्यादा वर्कलोड भी मिल सकता है, तो ये भी छूट जाएगा और वो भी जनरली छूट सकता है। तो भी जिस दिन का काम जिस टाइम पे हो उसी टाइम पे कर लेना चाहिए, ना कि उस टाइम को वेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ चलिए अपना आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है 7th इज द डोर। व्हाट डज द डोर सेज अबाउट मीन्स ये डोर जनरली हम एग्जाम्पल ले तो मानसून के टाइम पे बहुत ही जम जाते, आसानी से खुलते बंद होते नहीं है। तो फिर इससे हमें यह पता लगता है कि ऑलवेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स मीन्स जैसे डोर बंद या खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उसी तरह अपना कोई भी गोल हो वो गोल अचीव करने के लिए अपना पूरा का पूरा हार्डवर्क लगा देना चाहिए। एज वी ऑल नो दैट क्योंकि लक जो होता है वो लक का रिजल्ट 5 to 10% ही होता है, जबकि हार्डवर्क किसी भी चीज़ के लिए आप करो तो उसका रिजल्ट 90 to 99% तक होता है, उसका डेफिनेटली आपको मिलेगा, जबकि लक पे मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा। तो फिर लक के ऊपर डिपेंड रहने की जगह पर आप ज़्यादा हार्डवर्क पर हमें बिलीव करना चाहिए। तो इसी के साथ चलिए अपने आज की वीडियो खत्म करते हैं, और आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन टू द